1 घंटा जब नहीं बजा तो युधिष्ठिर महाराज नाराज हो गए, उदास हो गए कि इतना खर्चों किया और घंटों ने बजा कि नहीं। कि घंटा जो लगाए खर्चों किया, घंटों ने बजा। अब युधिष्ठिर महाराज दौड़ के भगवान के पास जाता है। अरे ये लड़का, अरे कौन बीच में नाटक शुरू कर दिया? अरे पानी हटाओ, ये मांग लिया। अरे हम देखो, अभी आप हमारा बात देखिए, पानी तानी बीच में मत, जगह को हम नसवाए हैं, पवित्र करवाए हैं, पानी मत लीजिए। थोड़े देर बैठिए, इसी कथा को बंद करके हम विराम देंगे। अभी हम भूखे, हम कुछ नहीं खाए हैं, खाली आप ही भूखे नहीं, हम भी भूखे बैठे हैं। तो कथा को सुनिए और पानी पीजिएगा, जगह अपवित्र हो जाएगी। अपूर्व महाराज की अपमान होगी, सत्संग में देवी देवता सब बैठते हैं, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिए। सुना रहे थे इन्होंने, युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं कृष्ण भगवान के पास। हे केशव नंदन, समस्त व्यक्ति का भोजन हो गया, समाज का भोजन हो गया, ब्राह्मण पंडित का भोजन हो गया, गुरुजन का भोजन हो गया, विद्वजन का भोजन हो गया, घंटा एक बार नहीं बजा है। अब क्या किया जाए? कृष्ण भगवान आंख खोल के बंद करके देखते हैं ध्यान मुद्रा में। तो देखते हैं ध्यान में कि मेरा भक्त जो है, ओरिजिनल भक्त, भक्त भी कई तरीका का होता है। तो ओरिजिनल भक्त जो ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। साधु संत नहीं देखते, जो ओरिजिनल साधु है ईश्वर के भक्ति के सिवा और कुछ उसको दूसरा भरोसा नहीं, लोगों पर उतना भरोसा नहीं करता है। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज, तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त जो है मुझ पर समर्पण है, उसका भोजन नहीं हुआ। आंख खोल के कहते युधिष्ठिर महाराज, जो मेरा भक्त है ना, अभी उसका आप भोजन नहीं कराए, इसीलिए घंटा नहीं बजा। लेकिन हाँ, आप ये सोच ली, उसके सामने थोड़ा हौस हवास में आप जाइएगा। क्योंकि वो जो संत है, महापुरुष है, लोग आजकल जाते हैं, हम लोग के भी पास लोग तरह तरह के पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग का काम है समझाना बुझाना। लेकिन उस जो की बात, युधिष्ठिर तो बेचारा, यह भी जग हुआ है तो बहुत लोग थके हुए थक जाते हैं, जग में दौड़बाही होता है, परेशानी होती है, दौड़ धूप होता है। युधिष्ठिर महाराज थक गए थे, तो आते हैं घर, तो कहा बुलाना ही है, तो भीम को आदेश दे दिया कि भीम महाराज आप जाइए और जो है फलाने जगह पे एक महात्मा है, उसको आप बुला के लाइए, उसका नाम है सुकत भगवान। तो भीम महाराज गए वहाँ, तो जाते हैं, तो संत के पास जब गए तो भीम तो देखा इसको तो हम जान गए करें, तो प्रणाम नहीं किया। तो संत की आयु छोटा रहे, लेकिन ज्ञान में बड़ी उम्र नहीं देखना चाहिए। एसपी है 25 साल का, दरोगा है 40 साल का। अब ये बताइए कि कुर्सी, ज्ञान का कुर्सी वहाँ है कि उम्र का कुर्सी है? दरोगा कितने कुर्सी पर बैठे हैं, उसके नीचे पोस्ट पर बैठे हैं। तो आध्यात्मिक विभाग में भी ज्ञान की बहुत महत्ता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो भीम महाराज है, प्रणाम नहीं किया। तो सुपत भगवान ध्यान में, तो ध्यान खोलते हैं, देखा कि कहो क्या समाचार? कहा कि मेरे भैया आपको बुला रहे हैं। कहा ठीक है चलिए। तो सुपत भगवान कहते हैं मेरे बगल में झोली है, आप लेते आइए, तब ना हम चलेंगे। तो भीम महाराज गया, देखते हैं झोली। अब ये भीम के मन में हो गया, ये जाति का डोब तकनी, छुआछूत का, अभी भी छुआछूत का बीमारी, ये जो ही सब चीज नहीं होना चाहिए, जाति पाति का नहीं होना चाहिए। तो भीम के मन में हुआ, भीम तो पांडव है, तो भीम के मन में होता है ये तो जाति का डोम है, इसका झोला उठाएंगे तो हम भी छुता जाएंगे, न
छूता जाएंगे, हमारा भी शरीर अपवित्र हो जाएगी। कितनी बड़ी अपमानित का बात है। तो उसने क्या किया, एक अंगुली को लगाया झोला उठाने के लिए। तो अंगुली से उठाए तो झोला नहीं सटेगा, सटेगा नहीं, ज्ञान की कमी है। तो झोला उठा नहीं, तो 2 अंगुली लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 लगा दिए, तो 10 अंगुली लगा दिए। अब पूरा शरीर का ताकतें लगा दिए, झोला वहां से उठ ही नहीं रहा। तो भी आश्चर्य कर गया, आखिर ये झोला में है क्या। साधु संत का झोला कोनो भारी होता है, 5 कुंटल का होता है। उसमें कमंडल, गिलास, थाली, लोटा, किताब, धर्म शास्त्र की बात वही सब ना होगा, कपड़े लगते। तो झोला नहीं उठा। तो वहां से लाज के मारे क्या कहते हैं, इन्हें कहा कि झोला नहीं उठा। तो कहते क्या है, महाराज जी झोला मिलवे नहीं किया, आपका झोले नहीं मिल रहा। और कह रहे झोले नहीं मिला। अब कहते कि जब झोले नहीं आएगा तो हम कैसे जाएंगे। तो उसमें कहा खोजिए, कहा झोला तोला नहीं मिला, हम जाते हैं। गुस्सा के मारे कहा जो झोला उठाएंगे डोम का, मन में हो गया। चल दिए, कहा जाइए। जाते हैं वहां तो युधिष्ठिर महाराज को झाड़न देना शुरू कर दिया। कहा भैया आपका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं, कैसा पागल आदमी के पास आप भेज दिए, जो है कि दिमाग का कमजोर है, पागल है। कभी कतार हम लोग को भी लोग पागल बना देता है। भमेट में आदमी जो है ना एक पर एक है। तो जो है पागल का कमी नहीं है, एक मानसिक पागल होता है, एक जानबूझ के पागल होता है। कहा कैसे पागल के पास भेज दिया। कहा हुआ क्या, आगे इतना है, ये भी नहीं किया, घमंडी है, कितने बार कहे ऐसे नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज तो बड़ा कोमल थे। देखिए युधिष्ठिर महाराज जो थे धर्म का अवतार थे। वो जो रथ पे चलते थे तो धरती पर से एक हाथ नाप लीजिए, अब धरती पर से ऊंचाई से ऊपर चलते थे। अभी साइकिल, घोड़ा, साधु संत का जितने सवारी है धरती पर चलते हैं नहीं, हेलीकॉप्टर हवा में चलते हैं ऊपर, लेकिन वह रथ में पहिया भी है, अब फिर भी वो एक हाथ ऊपर जा रहे हैं। तो धर्म का शक्ति है वहां ना। युधिष्ठिर महाराज चले गए वहां, फिर भगवान के पास गए, कृष्ण भगवान के। कहा भगवान जो है नहीं आए। तो पूछते हैं कि कौन गए थे, आप गए थे और किसी को भेजे। कहा हम अपने भाई को भेजे थे, भीम को। तो कृष्ण भगवान कहते हैं आपको मालूम नहीं कि आपका भाई व्यवहार कैसा है, जानते हैं कि क्या वहाँ बदमाशी किया होगा, बदमाशी किया होगा। साधु संत प्रेम के भूखे होते हैं। तो कहा आप अपने से जाइए। भगवान देखिए मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज अपने से जाइए, और अपने से जाते हैं। वो रथ वो तो सब छोड़ के पाँव में जूता चप्पल सब खोल के जाते हैं। संत महापुरुष के पास चप्पल पहन के जाने से पाप लगता है। अगर गए, आजकल तो आश्रम है, आश्रम से बाहर चप्पल खोलना चाहिए, नियम है, अपमान होती है संतों का। चप्पल पहन के किसी साधु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चप्पल पहन के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चप्पल पहन के अपने पति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चप्पल पहन के किसी देवी देवता के मूर्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए ना। आप हिंदू हैं, अज्ञान की कमी है, ये चप्पल से अनादर होती है। चप्पल पहन के किसी धर्म शास्त्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए, इससे बड़ी अपमानित होती है। युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं वहां, एकदम संतों के दरबार में गए, प्रणाम पाती किए और कहते हैं भगवान आप मेरे यहाँ पधारिए, और मेरा इच्छा है कि आपको भोजन खिलाना। तो कहा ठीक है चलिए। तो सुपथ भगवान कहते हैं मेरे बगल में झोली है, आप लेते आइए।
तो युधिष्ठिर महाराज जैसे गए, तो देखिए शिष्टाचार सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे पहले उस झोले को प्रणाम करते हैं, अहंकार तो खत्म हो, प्रणाम जहां हम किए अहंकार नहीं रहेगा उस जगह। तो झुक जो गए उस झोला को प्रणाम किए, तब उठा के आते हैं, कहते चलिए महाप्रभु। तो आते हैं, सुपद भगवान आए और जो है युधिष्ठिर महाराज आए और आते हैं यहाँ। अब उसको भोजन खिलाने के लिए द्रौपदी भी कम नहीं, उसके भोजन खा, वो भी सोचा कौन महापुरुष आ रहा है तो जो मेरा घंटा बजेगा। ये प्रकार का भोजन नहीं, 56 प्रकार का वहाँ भोजन बन रहा है, तो बना के वहाँ रेडी है। युधिष्ठिर महाराज आए, चरण पखाड़ते हैं साधु जन की। तो आजकल लोग कलयुग में